और अब बड़ी बात में एक खबर आपको बताते हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो क्या भारतीय जनता को उधार लेना ज्यादा पसंद है? अब आप कहेंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो दरअसल एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसको पढ़कर समझकर यह बात सामने आती है। आपको बता दें कि जुलाई में ही 384 मिलियन क्रेडिट कार्ड से लेन देन हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 39% की वृद्धि है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि लोग भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड पर अधिक सहज हो रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग यूपीआई यूज करते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार ये पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 19% की वृद्धि है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लेन देन के मामलों में एचडीएफसी बैंक सबसे आगे है। जुलाई में एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों ने 9.9 करोड़ के लेन देन किए हैं। अब समझिए यह आंकड़ा कितना बड़ा है, जो किसी भी अन्य बैंक से बहुत ज्यादा है। आईसीआईसीआई बैंक 7.1 करोड़ लेन देन के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.3 करोड़ रुपए के लेन देन के साथ इस सूची में तीसरे पायदान पर रहा। साथ ही एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड खर्च के मामले में भी चार्ट में सबसे ऊपर रहा। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले व्यक्तियों ने जुलाई में 44,359 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह आंकड़ा जो हमने आपको बताया, समझिए कितना बड़ा है। तो वहीं आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले धारकों ने 34,566 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए हैं। और इसके साथ ही साथ तीसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों ने 26,878 करोड़ रुपए के साथ एसबीआई इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। एचडीएफसी के पास सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस भी हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताया कि ये पिछले महीने की तुलना में औसत ट्रांजैक्शन वैल्यू में 1.4% की मामूली वृद्धि हुई है, जो कि 10 महीने में पहली वृद्धि है। इससे हमें यह पता चलता है कि लोग बड़ी खरीदारी पर ज्यादा खर्च करना शुरू कर चुके हैं। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल निश्चित रूप से तेजी से बढ़ रहा है। तो आप भी अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की थी। बड़ी बात में अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के इलाज के लिए एक अच्छी स्कीम लाने जा रही है। इस स्कीम के जरिए 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक गंभीर बीमारी के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकार की तरह मोहन सरकार भी सरकारी कर्मचारियों के लिए इलाज के लिए आयुष्मान योजना जैसी स्कीम ला रही है। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। साथ ही कहा गया है कि इसका लाभ लेने वाले कर्मचारियों से कुछ रुपए भी लिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ये पूरा प्लान क्या है, तो आइए अब बड़ी बात में आपको ये पूरा प्लान मैं समझाता हूं। दरअसल प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार सरकार की इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना होगा। इसका लाभ प्रदेश के निगम मंडल समेत राज्य के 15 लाख कर्मचारी और पेंशन धारक परिवारों को मिलेगा। इसके तहत सरकार कर्मचारियों की सैलरी में से हर साल 3,000 से लेकर 15,000 रुपए कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन के तौर पर लेगी। बाकी पैसे सरकार अपने पास से जमा करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों के परिवार को इससे कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के लागू हो जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों को सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही सरकारी कर्मचारी अपने विभाग से रिफंड भी ले सकेंगे। जिस नई स्कीम की हमने अभी आपको जानकारी दी है, इस स्कीम का लाभ अब किन किन लोगों को मिलेगा, आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको यह भी समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको बताते हैं कि टीचर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य की शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को भी इसका लाभ मिलेगा।
तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन साथ ही सहायिका और इसके साथ ही साथ जो ग्राम रोजगार सहायक हैं, पंचायत सचिव हैं, सुपरवाइजर हैं, आशा और ऊषा कार्यकर्ता हैं, उन सभी को मध्य प्रदेश की सरकार की इस नई योजना का लाभ मिलेगा। अब जो स्कीम है इससे किस किस को फायदा मिलेगा ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आपको समझाते हैं कि इस समय राज्य के सरकारी कर्मचारियों को CGHS यानी केंद्रीय स्वास्थ्य योजना में तय रेट के हिसाब से इलाज के लिए रुपए मिलते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सरकार 4 लाख रुपए देती है। वहीं बिल लगाने के बाद इसका भुगतान होता है। अगर ट्रांसप्लांट के लिए 20 लाख तक का खर्च होता है तो ये सुविधा पेंशनर्स को भी मिलती है। तो ये नई खबर जो है वो मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी खुशी जो है वो ला सकती है।